क्या तुम भी अभी तक YouTube इसलिए नहीं शुरू कर पा रहे हो कि तुम्हारे पास एक अच्छी माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई, या फिर तुम्हारे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है। इवन तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास तो एक अच्छे सेटअप की व्यवस्था हो ही नहीं पा रही है, इसलिए शायद तुम YouTube पे सक्सेस हो भी नहीं सकते। और शायद इसी डर की वजह से तुम अभी तक अपना चैनल भी नहीं स्टार्ट कर पाए। ऐसा सोचने में सिर्फ तुम ही नहीं हो, ऐसा पहले मैं भी सोचता था, लेकिन YouTube पर काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद मुझको एनालिसिस हुआ कि असल में YouTube पर सक्सेस होने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती ही नहीं है। YouTube पर सक्सेस DSLR कैमरे या माइक से नहीं आता। तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑडियंस की प्रॉब्लम को तुम कितनी अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, साथ ही YouTube पर तुम कितने कंसिस्टेंट और जेन्युइन हो। शायद ये सारी चीज़ें YouTube पर एक अच्छे सेटअप से ज़्यादा मायने रखती हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शुरुआत में ज़्यादा पैसे इन चीज़ों पर मत खर्च करो। ज़्यादा महंगे कैमरे या ज़्यादा महंगे माइक की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो है तुम उसी से शुरू करो। जैसे तुम ये मेरा जो सेटअप देख रहे हो, मुश्किल से 1000 रुपये के अंदर मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट की है। जैसे तुम ये रिंग लाइट देख रहे हो मेरे पास, ये देखिए रिंग लाइट रखी है, मेरे बैक में लाइट दे रही, ठीक है, थोड़ी सी डिम है। अगर ये इस तरीके से देती तो थोड़े चेहरे पे और ज़्यादा ग्लो आता, लेकिन मैं इसी से काम चला रहा हूँ। थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है, ये तुमको दिखाई नहीं देता, ठीक है। और मैं अपने फेस लाइट के लिए जो यूज़ करता हूँ, ये देखिए इस छोटा सा लिया हो जो तुमको दिखा दे रहा हूँ, ये है, ठीक है। ये फेस लाइट का काम करता है मेरे लिए। इसको तुम देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऐसे 20 रुपये का है, जो यहाँ साइड में ऐसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया गया, ठीक है। बाकी सारा सेटअप अगर आप देखना चाहेंगे कैसे एडजस्ट करना है तो मैं वो भी बता दूंगा। मुश्किल से 1000 रुपये के अंदर सारे सेटअप्स आपके हो जाएंगे। तो शुरुआत में इन सारी चीज़ों का टेंशन मत लो। और हाँ, एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ दूर से मेरा पूरा सेटअप कैसे लगता है, पूरा कबाड़ सा। तो बस, लेकिन इसको मैं किसी तरीके से जुगाड़ से ही एडजस्ट किया हूँ। सारे सामान इसमें घर के ही लगे हैं, इसलिए पूरा कबाड़ सा ही लगता है। इसलिए तुम अब ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे पास जो भी है उसी के साथ शुरू करो। जैसे मुझे देखोगे तो मैं अपना पूरा सेटअप के साथ साथ अपनी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहा हूँ, जो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तुम ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे की व्यवस्था है तो सारे पैसे एक सेटअप खरीदने के पीछे बिल्कुल मत खर्च करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वो सारे पैसे एक अच्छे माइक को खरीदने पे खर्च करो, क्योंकि वीडियो के अंदर वॉइस क्वालिटी आपकी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी वो वीडियो उतना ही ज़्यादा एंगेजिंग बनता है। तो इसलिए वो सारे पैसे आप एक अच्छे माइक पे खर्च करो, ठीक है। क्योंकि अपनी वॉइस क्वालिटी को तुम जितना बेहतर बना सकते हो, मैं कहूँगा कि उतना बेहतर बनाने की कोशिश करो। और ये जो तुम माइक देखो मेरे कॉलर पर लगा है, शायद इसकी वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये बेकार सा माइक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम बिल्कुल सस्ते माइक के चक्कर में मत पड़ना। और ये जो माइक मैं लिया हूँ ये 2400 रुपये का मार्केट में मुझको मिला था। मार्केट से नहीं लिया था, फिलहाल इसको मैं ऑनलाइन लिया था फ्लिपकार्ट से, लेकिन इसकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कोई भी यूट्यूबर जो तुमको सजेस्ट करते हैं 600, 700 या 2000 का माइक लेने के लिए, ये समझ लीजिए उसकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल उतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है, जितना वो दिखा देते हैं। क्योंकि वो वीडियो को खुद दूसरे माइक से रिकॉर्ड करते हैं, तुमको बताते हैं कि ये वॉइस जो आ रही है इस माइक की नहीं, इस माइक की है। उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि वो पेड प्रमोशन करते हैं, उनको उसका कमीशन मिलता है, ठीक है। और हाँ, अगर तुम यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि तुमको पैसे कमाने हैं या जल्दी फेमस होना है, तो शायद तुम गलत डायरेक्शन में हो। अगर तुम सिर्फ इसीलिए आ रहे हो तो तुम यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये लिख के ले लो। बल्कि अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, या तुम यूट्यूब पे इसलिए आ रहे हो कि तुम लोगों की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या कुछ उनको कुछ नया दिखा सकते हो, या कुछ नया सिखा सकते हो, तो लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट होंगे। इवन लोग तुमको इग्नोर कर देंगे। इसलिए यूट्यूब पे तुम सबसे पहले अपने एक निश को डिसाइड कर लो कि तुम किस टाइप की वीडियो बनाने वाले हो, या यूट्यूब पर तुम क्या दिखाने वाले हो, लोगों को इससे क्या प्रॉफिट होगा या क्या उनका एंटरटेन होगा। इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद ही यूट्यूब पर आइए। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम एक एरिया या एक टॉपिक पर फोकस करो और उस पर अपनी पूरी कमांड बनाओ। तो चलो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑडियंस तुम्हारे साथ कैसे कनेक्ट करती है। तो अगर मान लीजिए तुम हर संडे को यूट्यूब पर एक वीडियो डालते हो जिसमें तुम डांस का एक नया स्टेप सिखाते हो, तो अगर तुम ऐसा करते हो, हर संडे को तुम एक वीडियो डाल रहे हो रेगुलर, जिसमें तुम हर संडे को एक डिफरेंट और अलग डांस का स्टेप सिखा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि जो डांस सीखने वाले बच्चे हैं वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड से हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि तुम कुछ नया सिखाते हो, वो भी हर संडे को तुम्हारा वीडियो प्रॉपर आ रहा है टाइमली, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको हर टाइम पे संडे को तुमको एक नया डांस स्टेप सीखने को मिलता है और निश्चित है, तो लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट करेंगे।
क्योंकि उनको कुछ नया सीखने को वहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तुम अपने एक निश को क्लियर कर लो कि तुम यूट्यूब पर क्या दिखाना चाहते हो और उसी पर फोकस करना। इवन कुछ नए यूट्यूबर होते हैं जो यूट्यूब पर आते ही हर तरीके की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। एक ही चैनल बनाएंगे और उस पर हर तरीके की वीडियो डालेंगे। तुम ऐसा मत करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऑडियंस के साथ साथ यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हारे वीडियो को किन किन लोगों के पास भेजनी है। ऐसे में तुम्हारे चैनल का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। जैसे मेरी बात करोगे तो मैं यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स जो इस चैनल पे डालता हूँ, लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे डालता हूँ। वहाँ पर मैं क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स देता हूँ। यहाँ पर मैं तुमको यूट्यूब सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक ही चैनल पे हर तरीके की वीडियो अगर मैं डालूंगा तो मेरा कोई भी चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। तो अब सीधे शब्दों में समझो कि तुमको अपने कंटेंट पर फोकस करना है, ना कि शुरुआत में ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट पे कि मेरे पास महंगा कैमरा हो, मेरे पास महंगी मोबाइल हो या मेरे पास महंगा सेटअप हो। इन सारी चीज़ों को तुम इग्नोर करो। बस तुम अपने कंटेंट पर ध्यान दो और उस कंटेंट को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। एक निश पर काम करो और रेगुलर काम करो। तुम जो भी कंटेंट बनाओ ये सोच के बनाओ या तो लोगों का उससे इंटरटेन हो, या लोग उससे कुछ सीखें, या उससे लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर तुम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करोगे तो यूट्यूब पर ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करोगे। शुरुआत में नए यूट्यूबर ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर के पीछे ही परेशान रहते हैं। उनका पूरा फोकस रहता है कि मेरी वीडियो पर किसी तरीके से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, शुरू में ही ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास आ जाए। तुमको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बस तुमको ध्यान देना है सिर्फ अपने कंटेंट पे। अगर तुम्हारा कंटेंट बेहतर होगा तो लोग तुम्हारे पास खुद ब खुद अटैच होते जाएंगे। कब तुम्हारे पास 1000 सब्सक्राइबर हुए और कब लाख हो गए तुमको पता भी नहीं चलेगा, अगर तुम्हारा कंटेंट बेहतर होगा। और हाँ, एक नया चैनल क्रिएट करते समय तुमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि तुम्हारा निश क्या है, उस हिसाब से चैनल को क्रिएट करना है। ध्यान देना कि वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में बिल्कुल फिट बैठे। अगर तुमको ये सेटअप नहीं करना आता तो बताना, मैं इसको भी बता दूंगा। लेकिन यूट्यूब पर आओ और जो भी है उसको दिखाओ, कुछ भी सोचो ना। शुरुआत एक जीरो से होती है और धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मेरे पास सारी व्यवस्था हो जाए, महंगे इक्विपमेंट हो जाए, महंगे कैमरे, महंगे स्टूडियो हो जाए, तब मैं शुरुआत करूंगा, तो भाई साहब आप मान लीजिए तब भी आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर सक्सेस कभी नहीं दिला सकती। अगर मैं आपको एक महंगा सेटअप दे दूँ, एक महंगे स्टूडियो में ले जाके बैठा दूँ, तो क्या आप गारंटी लेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? अगर तुम्हारे कंटेंट में जान रहेगी तो आप कहीं भी बैठ के सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए कंटेंट पे फोकस रखो। सेटअप तुमको सक्सेस नहीं दिला सकता, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। और हाँ, अगर तुमको लगता है कि तुमको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ मोटिवेशन मिला, कुछ आगे बढ़ने के लिए तुमको रास्ते दिखे, तब आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं आगे भी आपको यूट्यूब से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। क्योंकि काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और मुझको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। क्योंकि लोग, कुछ बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, सिर्फ तुमको महंगे इक्विपमेंट और अच्छे थंबनेल और टैग और टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ही बोलते रहते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें यूट्यूब में सक्सेस कभी नहीं दिला सकती। असल में यूट्यूब पर सक्सेस किन चीज़ों से आती है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।